जिनको लगता है ना कि हमको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, उन्होंने वो दिन याद करना कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको सहन करने की ताकत है क्या। हो गए जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आके हम आत्म उन्नति करते हैं, जैसे हम एनडीएस में आने के बाद हमारे अंदर प्राकृतिक चेंजेस हो गए और मन भी इसके लिए तैयार हो गया। शरीर का नाम बीके शोभना है, ऑफिशियल नेम रोहिणी जोशी है। मम्मी किडनी पेशेंट थी और पिताजी हार्ट पेशेंट थे। बहुत बुरा अनुभव था डॉक्टर का, इसलिए बहुत डर लगता था कि कैसे करें क्या करें। तो भानु भाई ने 2020 में हमको बताया कि ऐसे ऐसे कच्चा खा के भी रहा जा सकता है। हमने पहली बार दशहरा का जो उपवास होते हैं कच्चे पर इसके ऊपर किया और हमको अच्छा लगा। तब से मुझे कच्चा बहुत अच्छा लगने लगा और तब से मुझे शरीर की भाषा सुनने की आदत लग गई। फिर मैं अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एनिमा का सही ज्ञान मिला, क्योंकि मैंने बहुत वो ज्ञान माउली दुसाने का भी किया और एनिमा का भी मिला था, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछती थी लेकिन सामने वाला जवाब नहीं देता था और भाई जी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। ये पता नहीं था कि 3 बार लेना होता है और एनिमा लेने से कुछ तकलीफ होती है, क्योंकि थोड़ा बीच में पाइल्स का तकलीफ होने लगी तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपने एनिमा किया है ना, इसकी वजह से आपको पाइल्स की तकलीफ हो रही है। तो ऐसे उल्टा सुल्टा करते हुए कर रहे थे। पीछे अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले जो यहाँ पे शिविर हुआ था उस समय मेरा जॉब था, इसलिए मैं एक ही दिन आ सकी थी। लेकिन एक दिन में ये देखा मैंने कि पेट का घेरा जो है 1 इंच से कम हो गया। मैंने बोला ये तो अच्छा है, बहुत उपवास करने के बाद कम होता है, लेकिन ये तो जल्दी हो जाता है। और फिर कच्चा खाती थी और अभी मैं मधुबन गई थी माउंट आबू सेवा के लिए, तो 20 दिन माउंट आबू में थी। उसके पहले मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी, दूसरे टाइम कच्चा पक्का कुछ भी खा लेती थी, मतलब ऐसा नहीं कुछ ढंग से खाना है। उससे तबीयत बिगड़ गई और माउंट आबू जाने के बाद एक ही टाइम खाना खाती थी। 3 टाइम खाना खाया 8-10 दिन, तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बोला खाना ही मत खाओ। खुद डॉक्टरों ने बोला कि 2 दिन तक उपवास करो, तो एक दिन उपवास किया, लेकिन वो सामने सभी कुछ दिखाई देता और वीआईपी डाइनिंग में मेरी सेवा थी। आपको तो पता है वीआईपी डाइनिंग में खाना कैसे मिलता है, सारी चीजें। तो मैं सवेरे का नाश्ता बंद करती थी और वहां फिर एक माता जी को देखा, क्योंकि ज्ञान सरोवर का पानी बहुत जड़ है और वहां पे पचता ही नहीं है। 2 दिन तबीयत खराब हो गई, खाना सामने था लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी खाने की, और भूख भी नहीं, भूख लग रही है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर सब्जियां खाई सिर्फ और एक टाइम खाना खाया, लेकिन वापस आने के बाद वजन इतना बढ़ गया था, जो 5 दिन में मेरा वजन ऐसे 1 किलो ही कम हो गया, लेकिन जो डिपॉजिट लेके आई थी वो ये 5 दिनों में सारा खत्म हो गया, सारा डिपॉजिट। और मेरे शरीर के ऊपर सूजन आती थी, सारे टेस्ट किए, सारे टेस्ट नॉर्मल है। जैसे अभी किसी ने बोला ना कि मैं एक छलांग लगाते 1-2 कदम मेरे आगे बीमारी खड़ी थी, क्योंकि पिताजी और मम्मी का ये होने के कारण हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। रोज 5 किलोमीटर दौड़ती हूँ, 5 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी तकलीफ थी ये सारी। और पाइल्स थोड़ा चालू हो गया था, थोड़ा वजन भी बढ़ रहा था, लेकिन इसीलिए मैंने फिर ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बात बताऊं कि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो शरीर नहीं बोलता है, और जब कच्चा खाती हूँ तो दिन भर बहुत खुशी में रहती हूँ। तो ये शरीर की भाषा भी आप सुनते जाओ। और सबसे पहली बात कि ये मत सोचो कि मेरा वजन कम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आपको पता नहीं चलता है क्या क्या कम हुआ है। जो शरीर की डिमांड होती है वो कम होते जाता है। अभी मेरे चेहरे पर आई थी तो इतनी सूजन थी कि मैं हंसती थी तो चेहरा इतना बड़ा लगता था। जब मेरी एक सहेली, वो बहुत मोटी है, वो नहीं आ सकी यहाँ पे, उसने बोला जिसका वजन बड़ा हुआ होता है ना, वो बैठे बैठे भी नींद भी किए या नींद से उठे ना तो बहुत मोटा लगता है। तब मेरे संकल्प शांत हो गए। नहीं तो मेरी बहन जीजाजी दोनों डॉक्टर है, नहीं देखो कुछ तो हुआ है। और मैं ये बोलती कि आप क्यों मेरे बारे में ऐसा संकल्प करते हो कि मुझे कुछ हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हाँ सिर्फ मेरा खान पीन गलत है, मैं रात को देर से खाना खाती हूँ इसलिए मेरा वजन बड़ा हुआ है। लेकिन अभी मेरा संकल्प यही चल रहा है कि मुझे नहीं जाना है पके हुए के ऊपर, कच्चे पर ही रहना है। लेकिन मैं किसी ने कुछ भी बोला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सहन मुझे करना पड़ता है। जब मेरा हाथ टूटा था तो मेरा चचेरा भाई आया था, उसने मेरे बाजू में बैठ करके बोला था कि देख बहन, हम तेरे लिए सारी सेवा कर सकते, लेकिन सहन तो तुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए जिनको लगता है ना कि हमको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, उन्होंने वो दिन याद करना कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको सहन करने की ताकत है क्या। क्योंकि मेरी माँ में किडनी की सहन करने की ताकत इतनी जबरदस्त थी,
वो देख करके मैंने एक पेशेंट भी नहीं देखा ऐसा कि जो किडनी का पेशेंट हाँ हाँ दिन भर करते रहते हैं। माँ एक शब्द नहीं बोलती थी, सिर्फ मेरे पास आकर के बोलती थी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और वो सारी बातें मैंने लिख ध्यान में है मेरे, इसलिए मुझे एक भी गोली नहीं चाहिए डॉक्टर। ओके, 1 किलो ही कम हुआ है, ज्यादा नहीं कम हुआ है, 1 किलो ही सिर्फ कम हुआ है, ज्यादा नहीं कम हुआ। लेकिन मुझे ऐसे 10 कदम चलती थी तो बहुत दम लगता था, क्योंकि वजन बढ़ा हुआ है, दौड़ नहीं सकती थी। अभी आने के बाद बिल्कुल दौड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी वो सारा सूजन नीचे से ऊपर से नीचे धीरे धीरे उतरती है, जल्दी नहीं उतरती है वजन, लेकिन चर्बी धीरे धीरे घटती है और फिर बाद में वजन उतरता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने जन आए हैं उतने में शिद्दत से करना, कोई कुछ भी बोले ना तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये समझना कि ये बोलने वाला मेरा सबसे पहला दुश्मन है। सर्वप्रथम परमात्मा की स्मृति में मैं बात करती हूँ आपके साथ। वंदनीय जिग्नेश भाई जी, आदरणीय शांता दीदी जी और सब मेरे भाई बहनों, इन 5 दिनों के शिविर में एनडीएस के ड्रास्टिक चेंजेस मेरे माइंड में आए हैं। वैसे तो पहले दिन सुनने के बाद ऐसा लगा क्या बेतुकी बातें हैं, अनाज छोड़ो, दूध छोड़ो, शक्कर छोड़ो, खाना क्या। पहले क्षण ऐसा लगा जब पहले सेशन अटेंड किया तो। लेकिन उसके बाद इवनिंग के सेशन में मन में बहुत परिवर्तन आया, और हाँ ये हो सकता है, हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ये लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे तो जरूर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो इस बारे में मैं बोलूंगी जरूर कि हम लेंगे प्राकृतिक आहार तो जीवन में आएंगे बाहर। जी सर, इस एनडीएस के बारे में मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आई, और आपके वीडियो भी मैंने कभी सुने नहीं। एनडीएस ये नाम ही प्रथम मालूम हो गया, एनडीए मालूम था, सैनिक प्रशिक्षण बोलते, एनडीएस प्रथम मालूम हो गया मुझे। तो शांता दीदी का मैसेज आया मेरे मिस्टर को, तो उन्होंने मुझे पूछे बगैर दोनों की बुकिंग कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरा दिए, और इसकी अनुभूति आज 5वें दिन मुझे बहुत लाइट वाइट लगता है। जैसे हम अध्यात्म में बोलते हैं लाइट माइट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये 5 दिन में लाइट माइट हो गए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आके हम आत्म उन्नति करते हैं, जैसे हम एनडीएस में आने के बाद हमारे अंदर प्राकृतिक चेंजेस हो गए और मन भी इसके लिए तैयार हो गया, और निश्चित स्वरूप से हम दोनों ने तय कर दिया कि हम ये फॉलो करेंगे। वो भी तैयार है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने लाई मुझे पहले, तो फिर वो मेरे पहले तैयार है, तो हम दोनों साथ में, तो दोनों मिलके करेंगे, ये जरूर करेंगे। और नेक्स्ट शिविर में हम जरूर आएंगे, कम से कम 8 से 10 किलो कम करके आएंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और इसका तो यश तो आपकी तरफ चले जाता है जी, आपके कारण हमें मार्गदर्शन मिला है। देखिए, आप बोलते हैं बीबी चौहान सर आपके गुरु है, हमारे लिए तो आप ही गुरु है। इस साल में हमारी आहार शैली अब चेंज हो गई, हमारी मेंटेलिटी चेंज हो गई। तो जब तक मन के अंदर ये परिवर्तन नहीं होता, तब तक हमारी अनुभूति हमारे अंदर करने में वो चेंज नहीं होता। और जब हम कुछ करने की मन में तैयारी रखेंगे, तब हो सकता है। मन में उमंग होना चाहिए, मन में निश्चय बुद्धि होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एनी स्टेज। आपने अभी बोला वही सही है, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनी चेंज कैन बी पॉसिबल इन एवरीथिंग, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो आज 58 उम्र है मेरी, उस स्टेज पे अपने ये जो हमें चेंजेस बताए प्राकृतिक आहार के बारे में, तो जरूर हमारे लिए अच्छा है, और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।